Okay, coming on to your question, and that is, who wrote the original Constitution of India in English and in Hindi, in Roman and in Devanagari script as calligrapher? भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, was made by the Constituent Assembly of India. The elections to the Constituent Assembly of India were held in the month of July 1946 as per the guidelines provided by the Cabinet Mission Plan 1946 that was headed by Sir Pethick Lawrence. The other members in the Cabinet Mission Plan were Stafford Cripps and A.V. Alexander. The Constituent Assembly of India framed the Constitution of India in 2 years, 11 months and 18 days time. The Constitution of India was drafted by a drafting committee, and this drafting committee was headed by Dr. Bhim Rao Ambedkar. All of you know this. एक जरूरी बात यहां आप लोगों को बताता चलूं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपको बहुत काम देगा, चाहे किसी भी लेवल पे हो। वो बात ये कि जब 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ने इसको एक्सेप्ट कर लिया जैसा इसको ड्राफ्टिंग कमिटी ने दिया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एक्सेप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड बाय द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। इसीलिए 26 नवंबर को हमारा देश नेशनल लॉ डे के रूप में सेलिब्रेट करता आ रहा था, लेकिन 26 नवंबर 2015 से सरकार के एक निर्णय के तहत, अंडर द डिसीजन ऑफ द कैबिनेट एट द सेंटर, द नेम ऑफ this day, the National Law Day, got changed. Now it is the Indian Constitution Day, भारतीय संविधान दिवस। कहने का मतलब ये हुआ कि 26 नवंबर को हम लोग अब मनाते हैं भारतीय संविधान दिवस के रूप में। एक बार फिर से मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, पहले 26 नवंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते थे नेशनल लॉ डे के रूप में। 2015 ऑनवर्ड्स हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं भारतीय संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया के रूप में। यह तो बात क्लियर हो गई। 26 जनवरी 1950 the Constitution of India was introduced to the nation, implemented to the nation, and it made us a republic. Republic क्या होता है भाई? When the head of a state is elected person, I mean the post of the head of the state is not hereditary, then the state is a republic. The President of India is the head of the state, and the post of the President of India is not hereditary, it is an elected post, so India is a republic. अब आते हैं भारत के संविधान के लिखित रूप पर, रिटन फॉर्म के ऊपर, रादर हैंड रिटन फॉर्म के ऊपर, जो आपका प्रश्न था और जो बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का
कोई मनुस्क्रिप्ट है, कोई हैंड रिटन फॉर्म है? यस, इट्स अवेलेबल इन रोमन स्क्रिप्ट, आई मीन इंग्लिश लैंग्वेज, एंड देवनागरी स्क्रिप्ट, आई मीन हिंदी लैंग्वेज also. Prem Bihari Narayan Rayzada was the most skilled, experienced, and efficient calligrapher of the country. इनका परिवार खानदानी कैलीग्राफर था. पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के सामने यह प्रपोजल रखा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को रोमन स्क्रिप्ट में, इंग्लिश में हाथ से लिखिए. आर्ट ऑफ ब्यूटिफुल हैंडराइटिंग इज कॉल्ड कैलीग्राफी, एंड द पर्सन हु इज एक्सपर्ट इन दिस आर्ट इज कॉल्ड कैलीग्राफर. सो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा वॉज अ कैलीग्राफर. प्रेम बिहारी नारायण रायजादा तो प्रफुल्लित हो गए. सुनहरा अवसर मिला, गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली. देश के संविधान को उनकी हैंडराइटिंग में लिखा जाना था. प्रपोजल भी किसकी तरफ से आ रहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरफ से. उन्होंने खुशी खुशी हां कर दी, लेकिन एक शर्त भी रख दी. शर्त यह रखी कि भारत के संविधान के हर पेज पर, ऑन एवरी पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, he would write his name, and on the last page, संविधान की मूल प्रति जो इंग्लिश में होगी, उसके अंतिम पेज पर वो अपना भी नाम लिखेंगे और अपने दादाजी, ग्रैंडफादर का भी नाम लिखेंगे. आप में से कोई अनुमान लगा सकता है उन्होंने अपने दादाजी का नाम क्यों लिखना चाहा? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को एक बहुत ही उत्कृष्ट कैलीग्राफर बनाने में उनके ग्रैंडफादर का ही योगदान था. और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ऑलवेज कंसिडर्ड हिज ग्रैंडफादर टू बी हिज गुरु. इसलिए उन्होंने यह शर्त रखी. साथ में एक बहुत अच्छा निवेदन भी कर डाला, और निवेदन ये कि भारत के संविधान को जब वो अपने हाथों से लिखेंगे तो इसके लिए एक छदाम उस समय कहा जाता था, एक छदाम, एक नया पैसा भी चार्ज नहीं करेंगे. हालांकि कैलीग्राफी वॉज हिज प्रोफेशन, ही कुड हैव चार्ज्ड, उन्होंने चार्ज किया होता और संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ने उन्हें पे भी किया होता. लेकिन फिर भी उन्होंने कहा नहीं, मुझे इस काम के तो पैसे बिल्कुल नहीं चाहिए, यह तो राष्ट्र की सेवा है. आप सोचेंगे जब सेवा है तो भैया अपना नाम क्यों लिख रहे हो? तो ये तो एक लगाव है, ये प्रेम है, देश के प्रति प्रेम का भाव है. ये कि देश के जिस कानून की पुस्तक को वो लिख रहे हैं उसके ऊपर उनका नाम अंकित हो, ये श्रद्धा भी है. और इस प्रपोजल को, इस प्रस्ताव को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया. तो मतलब क्या हुआ? ओरिजिनल हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज इन द हैंड राइटिंग ऑफ प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, द कैलीग्राफर. ठीक है. एंड ऑन एवरी पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, in English, in original form, in original writing, we find the name of the calligrapher. I mean, Prem Bihari Narayan Rayzada. And on the last page, two names, Prem Bihari Narayan Rayzada and the name of his grandfather. एक जरूरी बात यहां आप लोगों को यह बता दूं कि जब यह डिसीजन लिया गया कि इंग्लिश में मनुस्क्रिप्ट तैयार की जाएगी कॉन्स्टिट्यूशन की और तैयार करेंगे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, तो यह भी डिसीजन लिया गया कि इन देवनागरी स्क्रिप्ट ऑल्सो द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रिटन ओरिजिनली, द मैन्युस्क्रिप्ट शुड बी प्रिपेयर्ड इन देवनागरी स्क्रिप्ट ऑल्सो, इन हिंदी लैंग्वेज ऑल्सो. और
इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी देने के लिए एक अच्छे हिंदी कैलीग्राफर की तलाश शुरू हो गई। ये तलाश पूरी हुई वसंत कृष्ण वैद्य के रूप में। वीके वैद्य, वसंत कृष्ण वैद्य को रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। ही वॉज गिवन द रेस्पॉन्सिबिलिटी बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया टू प्रिपेयर द manuscript of the Constitution of India in देवनागरी स्क्रिप्ट इन हिंदी। तो वसंत कृष्ण वैद्य ने प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के साथ बैठकर मिलकर भारत के संविधान का मनुस्क्रिप्ट हिंदी में तैयार किया। ये जो मनुस्क्रिप्ट्स तैयार हुए, ये भी तैयार हुए 26 नवंबर 1949 को, एंड इन पे सिग्नेचर हुआ 26 जनवरी 1950 को। So I think two persons are very important here. One is Prem Bihari Narayan Rayzada, calligrapher, Roman script, English language, italic style, manuscript of the Constitution of India. Vasant Krishna Vaidya, Devanagari script, Hindi language, manuscript of the Hindi version of the original Constitution of India. याद रहेगा? चलिए, बहुत अच्छी बात है. It's very good thing. Actually, my students, I think, it's my opinion, my students make me a better student. और आप लोगों से इंस्पायर होकर के मैं सीखता हूं और उसमें और बेटर तरीके से आप लोगों के सामने रखने का प्रयास करता हूं. इससे ज्यादा इच्छा कुछ भी नहीं है. आई कंसिडर माई सेल्फ एज अ स्टूडेंट. आई वॉन्ट टू रिमेन अ स्टूडेंट टिल द एंड. दैट इज द बेस्ट प्लेजर. दैट इज द बेस्ट थिंग आई एंजॉय. व्हाट? Discovering things on my own after getting inspired by my students, getting motivated by my students. So, my dear students, please do take care of your health and studies. God bless you all. Thank you very much.